हेलो एवरीबॉडी, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू, वेलकम। तो करें स्टार्ट। आज हमारा डे 9 का जो टॉपिक है वो है रिपोर्टेड स्पीच, जिसको आप डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच कहते हैं। ठीक है, तो डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच वाले टॉपिक में से जो क्वेश्चंस आते हैं वो आपके कुछ इस टाइप के क्वेश्चंस होते हैं। सेंटेंस एक डायरेक्ट स्पीच का दे दिया जाता है, ऑप्शंस दिए जाते हैं और आपसे पूछा जाता है कि इनमें से इसका सही इनडायरेक्ट स्पीच कौन सा होगा, है ना। तो पहले तो ये होता क्या है डायरेक्ट स्पीच, इनडायरेक्ट स्पीच। डायरेक्ट स्पीच में हम क्या करते हैं कि रिपोर्ट करते हैं। रिपोर्ट करने का मतलब क्या होता है? हाँ, रिपोर्ट करने का मतलब होता है यहाँ पे कि किसी की कही हुई बात को, किसी की बात हमने सुनी और हमने वो बात किसी और को जाके बताई, तो किसी की कही हुई बात को किसी और से जाके कहना, ठीक है, रिपोर्ट करना। तो ये रिपोर्ट करने के दो तरीके होते हैं, दो तरह की रिपोर्टिंग होती है, एक डायरेक्ट रिपोर्टिंग और एक इनडायरेक्ट रिपोर्टिंग। डायरेक्ट रिपोर्टिंग में क्या होता है कि हम स्पीकर के बोले हुए शब्द दोहरा देते हैं। स्पीकर मतलब बोलने वाला, जिसने वो बात बोली थी उसी के वर्ड्स को, उसी के शब्दों को हम रिपीट कर देते हैं कि उसने ये कहा था, ये एग्जैक्टली ये उसके शब्द थे। इनडायरेक्ट स्पीच में क्या होता है? इनडायरेक्ट स्पीच में हम स्पीकर के वर्ड्स को हमारे खुद के वर्ड्स में बदल कर फिर कहते हैं। बात तो स्पीकर की ही कहनी है, लेकिन हमें अपने वर्ड्स में बदल के कहनी है, ठीक है ना। तो इसमें मैं बता दूं आपको कि डायरेक्ट स्पीच का सेंटेंस कुछ इस तरह का होता है। देखो ये सेंटेंस, he says to her, I have read the book। ये एक टिपिकल डायरेक्ट स्पीच का सेंटेंस है, ठीक है। अब अगर इस सेंटेंस को देखें हम, तो इस सेंटेंस में क्या क्या चीजें हैं, इस सेंटेंस के पार्ट्स कौन कौन से हैं। देखो सबसे पहले इसमें ही है, ये जो ही है ना, ये आपके सेंटेंस का सब्जेक्ट है। स्पीकर कह सकते हो उसको, हाँ, सब्जेक्ट कहो स्पीकर कहो एक ही बात है। स्पीकर मीन्स बोलने वाला, है ना। ये जो है हर, ये ऑब्जेक्ट है, इसे चाहे तो आप लिसनर कह सकते हैं। लिसनर मीन्स सुनने वाला। इन्वर्टेड कॉमास के बीच में जो लिखा है ये आई हैव रेड द बुक, ये जो सेंटेंस है इसे कहते हैं डायरेक्ट स्पीच। हाँ, डायरेक्ट स्पीच का मतलब स्पीकर के बोले गए वर्ड्स, स्पीकर के द्वारा बोले गए वर्ड्स, जो वर्ड स्पीकर ने कहे वो है डायरेक्ट स्पीच, ठीक है। और ये जो वर्ब है ना सेज, ये कहलाती है रिपोर्टिंग वर्ब या वर्ब ऑफ रिपोर्टिंग। रिपोर्टिंग वर्ब या वर्ब ऑफ रिपोर्टिंग। हाँ, रिपोर्टिंग वर्ब से हमें यह पता चलता है, रिपोर्टिंग वर्ब आमतौर पर या तो प्रेजेंट टेंस में होती है या पास्ट टेंस में, या तो सेज लिखा होता है या सेड, है ना। तो रिपोर्टिंग वर्ब से हमें यह पता चलता है कि स्पीकर ने यह बात कब कही, अभी प्रेजेंट में कही या पास्ट में कही थी। सेज लिखा है तो इसका मतलब रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट टेंस में है, सेड लिखा है तो इसका मतलब रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में है। अब क्या होता है, जब हम सेंटेंस को इनडायरेक्ट स्पीच में बदलते हैं ना, तब हम क्या करते हैं, इन्वर्टेड कॉमास को रिमूव करके, इन्वर्टेड कॉमास को हटा करके ये जो डायरेक्ट स्पीच वाला सेंटेंस है इसमें कुछ चेंजेस करके इसे मेन सेंटेंस के साथ हम जोड़ देते हैं, ठीक है। अब जैसे देखो ये सेंटेंस, ही सेज टू मी, ये इनडायरेक्ट स्पीच में है, ही सेज टू हर, सॉरी, इनडायरेक्ट स्पीच में ये हो जाएगा ही टेल्स हर। सेज टू को हम चेंज कर देंगे टेल्स में। बहुत बार हमें रिपोर्टिंग वर्ब चेंज करनी होती है, से को टेल में बदलना होता है, तो यहां पे मैंने से को टेल में चेंज कर दिया। ही सेज टू हर इनडायरेक्ट स्पीच में हो गया ही टेल्स हर। इसको उसके साथ कनेक्ट करने के लिए आपको एक कंजंक्शन यूज करना पड़ता है, दैट, ठीक है। और उसके बाद में फिर पर्सन वगैरह चेंज करके, अब जैसे ये आई है तो ये तो एग्जैक्टली स्पीकर के वर्ड्स है ना, आपको स्पीकर के वर्ड्स दोबारा दोहराने नहीं है। इनडायरेक्ट स्पीच में आपको स्पीकर के वर्ड्स को खुद के वर्ड्स में बदल कर कहना है, ठीक है ना। तो ये आई जो है ये ही में बदल जाएगा,
क्योंकि ये तो उसने अपने लिए कहा कि भाई मैंने ये किताब पढ़ ली है। तो इसको जब हम इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करेंगे तो ये आई जो है ये ही हो जाएगा। ही हैज रेड द बुक, ही हैज रेड द बुक, ही टेल्स हर दैट ही हैज रेड द बुक। वो उसे बताता है कि उसने वो किताब पढ़ ली है, वो उसे बताता है कि उसने वो किताब पढ़ ली है ना। तो देखो रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट टेंस में या पास्ट टेंस में होने से क्या फर्क पड़ता है, एक बहुत बेसिक सी बात है, फिर इसके बाद क्वेश्चंस लेना स्टार्ट करते हैं। रिपोर्टिंग वर्ब अगर प्रेजेंट टेंस में होगी ना, प्रेजेंट टेंस में, तो इनडायरेक्ट स्पीच में हम ये वाली वर्ब का टेंस चेंज नहीं करेंगे। ये जो वर्ब है डायरेक्ट स्पीच में, इसका हम टेंस चेंज नहीं करेंगे। कब? अगर रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट टेंस में होगी तब। और अगर रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में हो, सेज की जगह सेड लिखा हो, तो इनडायरेक्ट स्पीच में हम ये वाली जो वर्ब है इसका टेंस चेंज कर देंगे। तो टेंस चेंज कब होता है? जब आपकी रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में होती है। तो अब देखते हैं सेंटेंसेस को, क्वेश्चंस को। लेट्स स्टार्ट। सबसे पहला क्वेश्चन है ये, यू सेड शी रोट अ लेटर। ब्रैकेट्स में लिखा है चेंज इनटू इनडायरेक्ट स्पीच, इसको इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करना है। यू सेड शी रोट अ लेटर, तुमने कहा था कि उसने एक लेटर लिखा था, है ना। अब देखो सबसे पहले जैसे हम एक्टिव एंड पैसिव वॉइस कर रहे थे तो उसमें मैंने एक बात आपको बताई थी कि पैसिव वॉइस में चेंज करने के लिए एक्टिव वॉइस के सेंटेंस में सबसे पहले ऑब्जेक्ट को आइडेंटिफाई करना होता है, ये पता लगाना होता है कि सेंटेंस का ऑब्जेक्ट कौन सा है। इसी तरह से अगर डायरेक्ट स्पीच के सेंटेंस को इनडायरेक्ट में चेंज करना हो तो सबसे पहले देखी जाती है रिपोर्टिंग वर्ब। सबसे पहले क्या देखा जाता है? रिपोर्टिंग वर्ब। अब देखो यहाँ रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में है, क्या लिखा है? सेड। तो रिपोर्टिंग वर्ब के पास्ट टेंस के होने का मतलब कि इनडायरेक्ट स्पीच में जो वर्ब का टेंस है उसको आप चेंज करेंगे, वर्ब का टेंस चेंज करेंगे अगर रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में होगी तो, ठीक है। यू सेड। अब देखो क्या होता है, डायरेक्ट स्पीच में अगर सिंपल पास्ट टेंस हो तो इनडायरेक्ट स्पीच में उसे हम पास्ट परफेक्ट टेंस में चेंज कर देते हैं। ये बेसिक रूल्स आपको पता होंगे, नहीं तो मैं बता देता हूं कौन सा टेंस किस टेंस में चेंज होता है। अगर रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में है और डायरेक्ट स्पीच में अगर सिंपल पास्ट टेंस है तो इनडायरेक्ट स्पीच में आप उसे किस में चेंज करेंगे? पास्ट परफेक्ट में। सिंपल पास्ट चेंज हो जाएगा पास्ट परफेक्ट टेंस में, ठीक है। दूसरी चीज कि अगर रिपोर्टिंग वर्ब है सेड तो इनडायरेक्ट स्पीच में वापस सेड ही लिखा जाएगा, है ना। सेड को टोल्ड में चेंज नहीं करेंगे। सेड को टोल्ड में कब चेंज करेंगे? सेड को टोल्ड में तब चेंज करेंगे जब सेड के साथ डायरेक्ट स्पीच के सेंटेंस में टू लिखा हो, सेड टू। हाँ, सेड के साथ टू कब लिखा होगा? जब सेंटेंस में साथ में लिसनर होगा, ऑब्जेक्ट होगा। अब देखो ये वाले सेंटेंस में लिसनर नहीं दे रखा है, ऑब्जेक्ट नहीं दे रखा है, सिर्फ स्पीकर है, रिपोर्टिंग वर्ब है। यू सेड शी रोट अ लेटर, है ना। तो यहां इनडायरेक्ट स्पीच में आप सेड को टोल्ड में चेंज नहीं करेंगे। तो सेड टू होता तो उसको टोल्ड में चेंज कर देते, टू हटा देते, सेड टू की जगह आता टोल्ड, ठीक है ना। इसी तरह से रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट प्रेजेंट टेंस में होती, सेज लिखा होता तो सेज की जगह तो वापस सेज ही आता, लेकिन सेज टू होता तो उसको आप टेल्स में चेंज कर देते, सेज टू को टेल्स में चेंज कर देते, ठीक है। तो अब देखो ये सेंटेंस, यू सेड शी रोट अ लेटर, है ना। तो पहला वाला ऑप्शन गलत है क्योंकि इसमें टोल्ड का यूज कर रखा है। टोल्ड का यूज यहां नहीं होगा क्योंकि यहां सेंटेंस में लिसनर नहीं है, ऑब्जेक्ट नहीं है, ठीक है। सेकंड ऑप्शन बी भी गलत है क्योंकि ऑप्शन बी में क्या कर दिया? रिपोर्टिंग वर्ब का टेंस बदल दिया और टोल्ड का यूज किया, गलत है। ऑप्शन सी को देखोगे, यू सेड दैट शी मे राइट अ लेटर, तो ये मे कहां से आ गया भाई? मे तो ऊपर वाले सेंटेंस में कहीं था ही नहीं, तो ये भी गलत है। तो इसका मतलब अब सही कौन सा होगा? ऑप्शन डी, यू सेड दैट शी हैड रिटन अ लेटर, यू सेड दैट शी हैड रिटन अ लेटर। तुमने कहा था कि वो लड़की एक लेटर लिख चुकी थी। देखो सिंपल पास्ट टेंस को पास्ट परफेक्ट में बदला कि नहीं?
सिंपल पास्ट टेंस को हमने पास्ट परफेक्ट टेंस में चेंज कर दिया। तो इस तरह से ऑप्शन डी आपका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 1 का राइट आंसर है ऑप्शन डी। यू सेड दैट शी हैड रिटन अ लेटर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, he said to me they have never helped me। he said to me they have never helped me। उसने मुझसे कहा कि उन्होंने मेरी मदद कभी नहीं की है। they have never helped me, है ना। तो देखो he said to me, हाँ said to को चेंज कर देंगे told में। अगर डायरेक्ट स्पीच में said के साथ to लिखा होता है तो इनडायरेक्ट स्पीच में हम told का यूज करते हैं। तो ये होगा he told me that। अब ये जो दे है ना, दे, ये थर्ड पर्सन है। तो डायरेक्ट स्पीच में अगर थर्ड पर्सन होता है तो उसको हम इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज नहीं करते। फर्स्ट पर्सन को चेंज करते हैं, सेकंड पर्सन को भी चेंज करते हैं, पर थर्ड पर्सन को इनडायरेक्ट स्पीच में हम चेंज नहीं करते। तो दे का तो दे ही रहेगा। टेंस जरूर बदलेंगे यहां पे। ये है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। आपको पता है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कौन से टेंस में चेंज होता है? डायरेक्ट स्पीच में अगर प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हो तो इनडायरेक्ट स्पीच में हम क्या करते हैं, उसे पास्ट परफेक्ट में बदल देते हैं, है ना। तो दे हैड नेवर हेल्प्ड, दे हैड नेवर हेल्प्ड, है ना। अब ये मी जो है ना, ये फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन है। मी कौन सा पर्सन है? फर्स्ट पर्सन। तो अभी मैंने क्या कहा था कि अगर डायरेक्ट स्पीच में फर्स्ट पर्सन हो तो इनडायरेक्ट स्पीच में उसको चेंज करते हैं। फर्स्ट पर्सन को सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, सब्जेक्ट के अनुसार बदला जाता है। सब्जेक्ट कौन सा है? ही। तो मी को आप चेंज करेंगे ही के अकॉर्डिंग। हाँ, इस तरह से ये मी आपका हिम में बदल जाएगा। तो ही टोल्ड मी दैट दे हैड नेवर हेल्प्ड हिम। उसने मुझे बताया कि उन लोगों ने उसकी मदद कभी नहीं की थी। तो अब देख लो ये वाला सेंटेंस इनमें से किस ऑप्शन में दे रखा है। ठीक है, तो ही सेड मी, ऑप्शन ए गलत है। सेड के साथ मी नहीं आता कभी भी, और यहां पे सेड टू को हमें टोल्ड में चेंज करना था। तो ऑप्शन ए इज इनकरेक्ट। ऑप्शन सी में भी देखो यही गलती है, ही सेड मी लिखा है, दिस इज रॉन्ग। तो ऑप्शन बी को देखो, ही टोल्ड मी दैट दे हैड नेवर हेल्प्ड हिम, बी इसका सही उत्तर है। बी इज द राइट आंसर। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। यस, बी। मनीषा, प्रियंका, अक्षय, आकाश, अक्षय लाल, बी सही आंसर है आपका। तो बिल्कुल इसमें ये ट्रांसफॉर्मेशन के क्वेश्चंस हैं, इसमें सब कुछ लिखा रहता है ऑप्शन के फॉर्म में। हमें एग्जाम में जाके कुछ लिखना नहीं है। हाँ, वी डोंट हैव टू राइट एनीथिंग, सब कुछ दे रखा है ऑप्शंस के फॉर्म में। हमें पढ़कर सही आंसर को जो है वो चूज करना है बस। अगला सवाल, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, थर्ड। राहुल सेड द गर्ल वॉज डांसिंग। द गर्ल वॉज डांसिंग, है ना। इसमें बस ये छोटी छोटी बातें ध्यान में रखनी है। बड़ी बड़ी बातें आपसे पूछे ना पूछें, लेकिन छोटी छोटी बातों से रिलेटेड मिस्टेक जरूर हम अक्सर करके आते हैं। तो अब यहां पे देखो, ये सेड को टोल्ड में नहीं बदलेंगे क्योंकि यहां ऑब्जेक्ट नहीं है, लिसनर नहीं है। सेड का सेड ही रहेगा। ये पास्ट कंटिन्यूअस टेंस है। डायरेक्ट स्पीच में जो सेंटेंस दे रखा है ना, द गर्ल वॉज डांसिंग, कौन सा टेंस है ये? पास्ट कंटिन्यूअस। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस को चेंज करते हैं किसमें? पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में। डायरेक्ट स्पीच में अगर पास्ट कंटिन्यूअस हो तो इनडायरेक्ट स्पीच में आप उसे चेंज कर देते हैं पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो सेंटेंस कुछ यूं होगा आपका, राहुल सेड दैट द गर्ल वॉज डांसिंग का हो जाएगा द गर्ल हैड बीन डांसिंग। राहुल सेड that the girl had been dancing। इस तरह से ये सेंटेंस जो है इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज हो गया। तो ऑप्शन सी वाला सेंटेंस देखोगे ना, तो ये इसका सही उत्तर है। सी इज द राइट आंसर। बिल्कुल रिपोर्टिंग वर्ब देखनी है सबसे पहले, तो उसके बाद में टेंस देखना है
ठीक है, रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में है तब टेंस चेंज करेंगे, रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट टेंस में होगी तब टेंस चेंज नहीं करेंगे। ठीक है, टेंस के अलावा हम पर्सन भी चेंज करते हैं। फर्स्ट पर्सन को इनडायरेक्ट स्पीच में बदलने के लिए जो चेंज आप करते हो ना, उनमें से एक चेंज होता है चेंज ऑफ पर्सन। पर्सन का मतलब फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। तो डायरेक्ट स्पीच में अगर फर्स्ट पर्सन हो या सेकंड पर्सन हो तो इनडायरेक्ट स्पीच में उसे चेंज करना होता है। ठीक है, तो फर्स्ट पर्सन में क्या क्या आता है आपको पता होना चाहिए। आई, मी, वी, अस, माय, माइन, ये फर्स्ट पर्सन। तो फर्स्ट पर्सन को चेंज करते हैं सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। तो फर्स्ट पर्सन इज चेंज्ड अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट। अगर डायरेक्ट स्पीच में सेकंड पर्सन होता है तो सेकंड पर्सन को चेंज करते हैं ऑब्जेक्ट के अनुसार, लिसनर के अकॉर्डिंग। इट इज चेंज्ड अकॉर्डिंग टू द ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट कहो, लिसनर कहो, एक ही बात है। और थर्ड पर्सन जो होता है, थर्ड पर्सन इज नॉट चेंज्ड। थर्ड पर्सन को चेंज नहीं करते। ही, शी, राम, श्याम, इसको चेंज नहीं करते। हाँ माधवेंद्र, रिपोर्टिंग वर्ब फ्यूचर टेंस में बहुत रेयर केसेस में होती है। आमतौर पर रिपोर्टिंग वर्ब या तो प्रेजेंट टेंस में होगी या पास्ट टेंस में। कभी कभी अगर रिपोर्टिंग वर्ब फ्यूचर टेंस में भी है ना, तब भी टेंस चेंज नहीं करना है। टेंस तब चेंज करना है जब रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में हो, सिर्फ पास्ट टेंस में। ठीक है, तो सिर्फ फर्स्ट पर्सन को चेंज करना है, सिर्फ सेकंड पर्सन को चेंज करना है, थर्ड पर्सन को चेंज नहीं करना है। और चेंज ऑफ पर्सन के अलावा जो दूसरा चेंज होता है उसे हम कहते हैं चेंज ऑफ टेंस। तो टेंस को तो तब चेंज करेंगे जब रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में होगी। ठीक है, तो द टेंस इज चेंज्ड व्हेन द रिपोर्टिंग वर्ब इज इन द पास्ट टेंस। ठीक है, द टेंस इज चेंज्ड when the reporting verb is in the past tense. रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में हो तो टेंस चेंज करेंगे। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं इसके बाद। जॉन सेज, अब देखो ध्यान से देखना इस क्वेश्चन को। जॉन सेज आई हैव सीन दिस मूवी ट्वाइस बिफोर। जॉन कहता है कि मैंने ये मूवी पहले 2 बार देख रखी है, मैं इस मूवी को 2 बार पहले देख चुका हूं। आई हैव सीन दिस मूवी ट्वाइस बिफोर। तो सबसे पहले मैंने कहा किसको देखना, रिपोर्टिंग वर्ब को। डायरेक्ट स्पीच को जब इनडायरेक्ट में चेंज करो तो सबसे पहले रिपोर्टिंग वर्ब देखो कौन से टेंस में है। यहां आपकी रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट टेंस में है, सेज लिखा है। तो रिपोर्टिंग वर्ब जब प्रेजेंट टेंस में होती है तब इनडायरेक्ट स्पीच में हम इसका टेंस चेंज नहीं करते। ठीक है, तो टेंस चेंज नहीं होगा। तो ऑप्शन ए वाला सेंटेंस गलत है, क्योंकि ऑप्शन ए में तो रिपोर्टिंग वर्ब का ही टेंस बदल दिया है। रिपोर्टिंग वर्ब का टेंस नहीं बदलते कभी भी। सेज है तो सेज ही लिखा जाएगा वापस। ऑप्शन बी, जॉन सेज दैट ही हैड सीन दैट मूवी। अब ऑप्शन बी में समस्या यह है कि टेंस को चेंज कर दिया इन्होंने। टेंस चेंज नहीं करना था क्योंकि रिपोर्टिंग वर्ब यहां पर प्रेजेंट टेंस में थी। ऑप्शन सी देखो, जॉन सेज आई हैव सीन दिस मूवी ट्वाइस बिफोर। यह भी गलत है, क्योंकि ऑप्शन सी वाले सेंटेंस में जो पर्सन चेंज करना था ना, आई को, आई तो फर्स्ट पर्सन है, उसको ही में बदलना था, तो पर्सन को चेंज नहीं किया, इसलिए यह भी गलत है। तो इसका मतलब अब सही सेंटेंस ये वाला होना चाहिए, ऑप्शन डी, जॉन सेज दैट ही हैज सीन दिस मूवी ट्वाइस बिफोर। डी इज द राइट आंसर। डी जो है सही आंसर है, फोर्थ का डी। और एक ये है कि हम दिस को दैट में चेंज कर देते हैं कभी कभी।
दीज को दोज में चेंज कर देते हैं, लेकिन कब? दिस को दैट में कब चेंज करना है? जब रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में हो। इसी तरह से दीज को भी दोज में तभी चेंज करना है जब आपकी रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में हो। ठीक है, दिस को दैट में हर बार हमेशा नहीं बदलना होता, रिपोर्टिंग वर्ब को देख के उसको चेंज करना होता है। ठीक है, तो इसी का आंसर दिया मैंने। अवनी, ध्यान से सुनो इसको। इस सेंटेंस में ये जो दिस का यूज हुआ था, हमने दिस को दैट में इसलिए नहीं बदला क्योंकि रिपोर्टिंग वर्ब हमारी प्रेजेंट टेंस में थी। अगर यहां सेड होता तो हम उसको दैट में चेंज कर देते। ठीक है, और ये कभी कभी है ना सेंटेंस में एडवर्बियल्स होते हैं, वो भी चेंज किए जाते हैं। जैसे टुडे को दैट डे में चेंज कर देते हैं, नाउ को देन में बदल देते हैं, टुमारो की जगह नेक्स्ट डे, द नेक्स्ट डे का यूज करते हैं। तो ये भी तभी करना है, एडवर्बियल का चेंज भी तभी करना है जब आपकी रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में हो। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन ले लो इसके बाद। He says, which way is the bus stop? He says, which way is the bus stop? उसने कहा बस स्टॉप का रास्ता कौन सा है। उसको बस स्टॉप जाना था और उसने पूछा बस स्टॉप कहाँ पड़ता है, बस स्टॉप जाने का रास्ता कौन सा है। Which way is the bus stop? क्वेश्चन पूछा है ना। तो क्या होता है देखो, सबसे पहले तो डायरेक्ट स्पीच का सेंटेंस अगर क्वेश्चन हो, इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो, प्रश्नवाचक वाक्य हो, तो उसके लिए रिपोर्टिंग वर्ब जो हम यूज करेंगे वो ये होगी, कौन सी? आस्क। यहां पे टेल का या से का यूज नहीं होगा, यहां पे आस्क को रिपोर्टिंग वर्ब बनाएंगे। ठीक है, तो सेंटेंस होगा ही आस्क्स, ही आस्क्स। अब क्या होता है, डायरेक्ट स्पीच में अगर क्वेश्चन होता है ना, आपको याद होगा एक्टिव एंड पैसिव वॉइस की क्लास में एक बात हमने की थी कि एक्टिव वॉइस का सेंटेंस अगर एक क्वेश्चन है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, तो पैसिव वॉइस में भी उसको वापस इंट्रोगेटिव की तरह लिखा जाएगा, है ना। टाइप चेंज नहीं करते, ये मैंने बताया था। लेकिन यहां बात अलग है, डायरेक्ट स्पीच का सेंटेंस अगर इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो, डायरेक्ट स्पीच में सेंटेंस आपका अगर इंट्रोगेटिव हो, तो इनडायरेक्ट में आप उसको दोबारा इंट्रोगेटिव की तरह नहीं लिखते। समझ रहे हो इस बात को? डायरेक्ट स्पीच में अगर प्रश्नवाचक वाक्य है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, तो इनडायरेक्ट में उसे वापस इंट्रोगेटिव की तरह नहीं लिखा जाएगा। इंट्रोगेटिव की तरह लिखने का क्या मतलब होता है? इंट्रोगेटिव सेंटेंस में जनरली जो स्ट्रक्चर होता है वो उसका इन्वर्टेड होता है ना, हेल्पिंग वर्ब पहले, सब्जेक्ट बाद में। तो ही आस्क्स which way the bus stop is। अब इसमें देखो सब्जेक्ट है द बस स्टॉप, इंट्रोगेटिव सेंटेंस जो है ना उसका सब्जेक्ट है बस स्टॉप, तो बस स्टॉप को पहले और वर्ब को बाद में लिखेंगे। तो सेंटेंस होगा he asks which way the bus stop is। ये सेंटेंस होगा he asks which way the bus stop is। ठीक है, टेंस चेंज नहीं करेंगे क्योंकि रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट टेंस में है। तो ऑप्शन ए गलत है क्योंकि यहां रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में दे दी। ऑप्शन बी भी गलत है, ही आस्क्स व्हिच वे इज द बस स्टॉप। गलत इसलिए है क्योंकि इसमें इज को पहले लिखा है और द बस स्टॉप को बाद में लिखा है, तो दिस इज इनकरेक्ट। ऑप्शन डी भी गलत है, इसमें पास्ट टेंस की वर्ब लेके आ गए, ही वांटेड टू नो व्हिच वे द बस स्टॉप वाज। टेंस भी बदल दिया, टेंस नहीं बदलना था क्योंकि टेंस तब बदलते जब रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में होती। तो अब बचा आपका ऑप्शन सी, ही वांट्स टू नो व्हिच वे द बस स्टॉप इज। अब देखो, अगर डायरेक्ट स्पीच का सेंटेंस कोई क्वेश्चन हो, इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो, तो आस्क को तो रिपोर्टिंग वर्ब बना ही सकते हो, लेकिन कभी कभी आस्क की जगह हम इसका भी यूज करते हैं। किसका? वांट्स टू नो, जानना चाहता है। भाई जब आप कोई सवाल किसी से पूछते हो, किसी से कोई क्वेश्चन पूछते हो, तो इसका मतलब आप उनसे कुछ जानना चाहते हो। तो ही आस्क्स की जगह आप कह सकते हो ही वांट्स टू नो, ही वांट्स टू नो। तो ही वांट्स टू नो व्हिच वे द बस स्टॉप इज। वो जानना चाहता है कि बस स्टॉप कौन से रास्ते पर है ना। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। मैंने जो सेंटेंस लिखा था नीचे, इसमें मैंने रिपोर्टिंग वर्ब यूज की थी आस्क, ये भी सही है।
नीचे जो सेंटेंस लिखा है ये भी ठीक है, और इसकी जगह आप want to know का भी यूज कर सकते हैं। He wants to know which way the bus stop is. Both are right. सौरभ asked इसलिए नहीं आएगा क्योंकि रिपोर्टिंग वर्ब का टेंस नहीं बदलना है। रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट टेंस में है तो वापस प्रेजेंट टेंस में लिखनी है, पास्ट टेंस में है तो वापस पास्ट टेंस में लिखनी है, ठीक है ना। तो इसलिए आस्क तो नहीं हो सकता, आस्क्स हो सकता है। ये वाला सेंटेंस भी सही है और ऑप्शन सी में जो दिया वो भी ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, she said can I have a glass of water? she said can I have a glass of water? उसने कहा क्या मुझे एक ग्लास पानी मिल सकता है। ये एक इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। कैन आई हैव, आमतौर पर जनरली कैन आई हैव का यूज हम तब करते हैं, कैन आई हैव से हम सेंटेंस को तब स्टार्ट करते हैं जब हमें सामने वाले से कोई चीज मांगनी हो, कुछ मांगना होता है ना, डिमांड, मांगना। तो उसके लिए हम कहते हैं कैन आई हैव दिस थिंग, क्या मुझे ये चीज़ मिल सकती है। तो उसको पानी पीना होगा, उसको प्यास लगी होगी, उसने एक गिलास पानी मांगा, उसने कहा क्या मुझे एक गिलास पानी मिल सकता है, कैन आई हैव अ ग्लास ऑफ वाटर, है ना। तो देखो सेंटेंस तो इंट्रोगेटिव है। तो अब देखो ऑप्शंस को, रिपोर्टिंग वर्ब भी पास्ट टेंस में है। अब ऑप्शन ए वाला सेंटेंस देखो, शी आस्क्ड इफ शी कैन हैव अ ग्लास ऑफ वाटर। अब ये सेंटेंस यूं देखा जाए स्ट्रक्चर वाइज तो काफी हद तक सही लगता है, लेकिन इसमें प्रॉब्लम ये है कि यहां वापस कैन का यूज कर दिया इन्होंने। क्या होता है, कैन एक मॉडल है जो कुड में बदला जाता है। रिपोर्टिंग वर्ब अगर पास्ट टेंस में हो तो कैन को कुड में चेंज करते हैं। किस में चेंज करते हैं, कुड में। कब, जब रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में होती है तब। तो यहां पे कैन को कुड में चेंज नहीं किया है, इसलिए ऑप्शन ए वाला सेंटेंस ठीक नहीं है, ये गलत है, ठीक है। ऑप्शन सी भी गलत है क्योंकि इसमें रिपोर्टिंग वर्ब जो है क्वेश्चन वाली है ही नहीं। ऑप्शन डी वाला सेंटेंस भी गलत है, शी आस्क्ड दैट इफ, ये दैट और इफ दोनों नहीं आते एक साथ कभी। तो बचा क्या, ऑप्शन सी, शी आस्क्ड फॉर अ ग्लास ऑफ वाटर। देखो ये एक फ्रेजल वर्ब है, आस्क के साथ जब आप फॉर यूज करते हो तो आस्क फॉर का मतलब होता है मांगना, कोई चीज मांगना। आस्क फॉर, उसने एक ग्लास पानी मांगा, शी आस्क्ड फॉर अ ग्लास ऑफ वाटर, ठीक है। हमें तो रिपोर्ट करने से मतलब है ना, हमें तो उस बात को अपने वर्ड्स में कहने से मतलब है। तो कई बार क्या होता है कि डायरेक्ट स्पीच वाला जो सेंटेंस है उसका फॉर्म पूरी तरह से बदलकर हम अपनी बात को कहते हैं। मतलब सेंटेंस का मतलब नहीं बदलना चाहिए, सेंटेंस का मीनिंग जो है वो चेंज नहीं होना चाहिए, वर्ड्स भले ही बदल जाएं, ठीक है। तो शी आस्क्ड फॉर अ ग्लास ऑफ वाटर, बी इसका राइट आंसर होगा। उसने एक ग्लास पानी मांगा, शी आस्क्ड फॉर अ ग्लास ऑफ वाटर। कोई रूल नहीं है देखो कि अगर क्वेश्चन है तो हमेशा आस्क का ही यूज करें, ठीक है। वो डिपेंड करता है कि कई बार क्या होता है ना कि एक से ज्यादा रिपोर्टिंग वर्ब्स हो सकती हैं। एक ही तरह के सेंटेंस को रिपोर्ट करने के लिए अलग अलग रिपोर्टिंग वर्ब्स काम में ली जा सकती हैं। तो इसको लेकर के कोई एक ऐसा नियम नहीं है कि यही आएगा, मेरी किताब में जो दे रखा है वैसा ही होना चाहिए, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं, है ना। डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट में चेंज करने के 2-3 तरीके भी हो सकते हैं। तो अगर 2-3 सही आंसर हैं, मैं पहले भी बता चुका हूँ, हमेशा कहता हूँ आपसे कि लैंग्वेज में एक सवाल के एक से ज़्यादा जवाब हो सकते हैं। तो अगर किसी क्वेश्चन के 2 या 3 राइट आंसर्स हैं तो ऑप्शन में दोनों तीनों एक साथ नहीं दिए जाएंगे, एक ही सही होगा, बाकी 3 गलत होंगे, सीधी सी बात है। नेक्स्ट, आई हैव ब्रोकन द विंडो, ही सेड। हाँ अवनी चौहान, आपका सेंटेंस ये भी ठीक है, शी आस्क्ड इफ शी कुड हैव अ ग्लास ऑफ वाटर, लेकिन ये दे नहीं रखा ना ऑप्शन में। आई हैव ब्रोकन द विंडो, ही सेड, उसने कहा कि मैंने वो खिड़की तोड़ी है। अब देखो इस सेंटेंस को ध्यान से देखना, इस सेंटेंस को ऐसे बदल सकते हो, ही सेड
हाँ, यहाँ पे देखो ये सिंपल पास्ट प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, आई हैव ब्रोकन। तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कौन से टेंस में बदलते हैं? पास्ट परफेक्ट में। तो एक तो ये तरीका है, ही सेड दैट ही हैड ब्रोकन द विंडो। ये सही है, ही सेड दैट ही हैड ब्रोकन द विंडो, उसने कहा था कि उसने वो खिड़की तोड़ दी थी। लेकिन कभी कभी क्या होता है, जैसे मैंने अभी बताया कि सेड और टोल्ड के अलावा, आस्क के अलावा और भी रिपोर्टिंग वर्ब्स होती हैं। कभी कभी क्या होता है कि कोई गलती करने के बाद अगर हम उस गलती को मान लें, जैसे खिड़की तोड़कर हमसे गलती हो गई है ना, तो हमने अपनी उस बात को मान लिया कि भाई हाँ खिड़की हमसे टूटी। तो कोई गलती करने के बाद अगर आप उसको मान लेते हो, स्वीकार कर लेते हो, तो आप अपनी उस गलती को एडमिट करते हो। क्या करते हो? एडमिट, ADMIT। तो यहां पे देखो एडमिट को रिपोर्टिंग वर्ब बना सकते हैं, है ना। देखो चारों ऑप्शंस को, ऑप्शन ए गलत है, ही टोल्ड दैट। टोल्ड के बाद कभी दैट क्लॉज नहीं आता, ध्यान रखना। टेल या टोल्ड के बाद में सीधा दैट क्लॉज कभी नहीं आएगा। टोल्ड के बाद पहले लिसनर आएगा, ही टोल्ड मी दैट, है ना। तो ऐसा तो कुछ दे नहीं रखा, तो ऑप्शन ए गलत है। ऑप्शन बी भी गलत है, क्योंकि ऑप्शन बी में प्रॉब्लम यह है कि टेंस बदलना भूल गए। ये प्रेजेंट परफेक्ट था, इसको पास्ट परफेक्ट में बदलना था, लेकिन इसको गलत टेंस में बदल दिया, सिंपल पास्ट में बदल दिया। गलत है ये। ऑप्शन सी, ही एडमिटेड दैट ही हैड ब्रोकन द विंडो, ये सही है। उसने अपनी इस बात को माना कि खिड़की उसने तोड़ी थी। उसने इस बात को एडमिट किया, उसने इस बात को स्वीकार किया कि खिड़की उससे टूटी थी। ही एडमिटेड दैट ही हैड ब्रोकन द विंडो। हाँ, तो इसका सही आंसर सी। तो ये ध्यान रखना, से और टेल के अलावा और दूसरी रिपोर्टिंग वर्ब्स भी होती हैं। तो थोड़ा सा प्रेजेंस ऑफ माइंड रखना पड़ेगा, कोई मुश्किल काम नहीं है, आसान सवाल ही आएंगे इसके। अब देखो 8th क्वेश्चन, व्हाट हैव यू डिसाइडेड टू डू, शी आस्क्ड हिम। कभी कभी है ना वो सेंटेंस जो है वो उल्टा, मतलब उसमें डायरेक्ट स्पीच पहले और स्पीकर और रिपोर्टिंग वर्ब बाद में लिखे होते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता उससे। जैसे इसमें क्या हो रहा है, इसमें डायरेक्ट स्पीच इन्वर्टेड कॉमास वाली पहले लिख रखी है और सब्जेक्ट और रिपोर्टिंग वर्ब बाद में दे रखे हैं। तो इसको आप भले ही वैसे पढ़ो या ऐसे पढ़ो, कोई फर्क नहीं पड़ता इससे। अब देखो ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, व्हाट हैव यू डिसाइडेड टू डू, ऐसा उसने उससे पूछा कि तुमने क्या करने का फैसला किया है। क्वेश्चन है, लेकिन इस सेंटेंस में खास बात यह है कि पहले से ही रिपोर्टिंग वर्ब जो है ना वो कौन सी दे रखी है, आस्क। कभी कभी डायरेक्ट स्पीच वाले वाक्य में, डायरेक्ट स्पीच वाले सेंटेंस में पहले से जो रिपोर्टिंग वर्ब दे रखी होती है वो एकदम सही अप्रोप्रिएट होती है, तो उसको आगे बदलने की ज़रूरत नहीं पड़ती। अब यहाँ पहले से आस्क दे रखा है तो इसको फिर आगे चेंज करने की ज़रूरत नहीं है, बस आप सेंटेंस को चेंज कर दो। डायरेक्ट स्पीच वाला सेंटेंस अगर इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो तो इनडायरेक्ट में दोबारा उसे इंट्रोगेटिव की तरह नहीं लिखते, टेंस जरूर बदलते हैं लेकिन उसको इंट्रोगेटिव को वापस इंट्रोगेटिव की तरह नहीं लिखते। तो ये हो जाएगा, शी आस्क्ड हिम व्हाट ही हैड डिसाइडेड टू डू। देखो ऑप्शन ए वाले सेंटेंस में प्रॉब्लम यह है कि वापस उसको इंट्रोगेटिव की तरह लिखा गया है। देखो हैड पहले लिखा है, ही बाद में लिखा है, तो दिस इज रॉन्ग। इनडायरेक्ट क्वेश्चन कभी भी इंट्रोगेटिव नहीं हो सकता। डायरेक्ट क्वेश्चन इंट्रोगेटिव हो सकता है, लेकिन जो इनडायरेक्ट क्वेश्चन होता है वो कभी भी प्रश्नवाचक या यूं कहें इंट्रोगेटिव नहीं होता। तो इसलिए हैड ही तो नहीं हो सकता, लेकिन ही हैड हो सकता है। शी आस्क्ड हिम व्हाट ही हैड डिसाइडेड टू डू। उसने उससे पूछा कि उसने क्या करने का डिसाइड किया था, उसने क्या करने का फैसला किया था। तो बी सही आंसर है। सी गलत है क्योंकि सी में टेंस गलत दे रखा है, प्रेजेंट परफेक्ट को सिंपल पास्ट में बदल दिया है, इसलिए ये सही नहीं है। ऑप्शन डी भी गलत है क्योंकि ऑप्शन डी में ये टू का जो यूज किया ना आस्क के बाद, ये नहीं होना चाहिए था। शी आस्क्ड टू हिम नहीं होता, शी आस्क्ड हिम होता है।
ठीक है, तो राइट आंसर है ऑप्शन बी। बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। वीणा सेड विक्रम मस्ट गिव हिज आंसर टू मी। वीणा ने कहा विक्रम को अपना जवाब मुझे देना पड़ेगा। मस्ट, विक्रम मस्ट गिव हिज आंसर टू मी। रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में है। रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में है, तो रिपोर्टिंग वर्ब अगर पास्ट टेंस में हो तो ये मॉडल्स चेंज होते हैं। देखो, कैन को कुड में चेंज कर देते हैं, मे की जगह माइट का यूज करते हैं, और मस्ट को किस में चेंज करते हैं पता है क्या? बता सकते हो? डायरेक्ट स्पीच में अगर मस्ट का यूज हुआ हो और रिपोर्टिंग वर्ब अगर पास्ट टेंस में हो तो मस्ट को किस में चेंज करते हो? मस्ट को किस में चेंज करते हो? मस्ट का अपना कोई पास्ट फॉर्म नहीं है। मस्ट हैज नो पास्ट फॉर्म ऑफ इट्स ओन। कैन का पास्ट फॉर्म होता है कुड, मे का पास्ट फॉर्म होता है माइट, है ना। मस्ट का अपना कोई पास्ट फॉर्म नहीं है, लेकिन मस्ट की जगह कई बार, है ना, आपने सुना होगा, हैव टू का यूज करते हैं अक्सर स्पोकन लैंग्वेज में। आई मस्ट डू इट, आई मस्ट गो देयर की जगह लोग हैव टू भी बोलते हैं, हैव टू डू इट। तो हैव टू का जो पास्ट फॉर्म है वो है हैड टू। तो अगर डायरेक्ट स्पीच में मस्ट आ रखा है तो इनडायरेक्ट स्पीच में आप उसको हैड टू में बदल देंगे। किस में बदलेंगे? हैड टू में। लेकिन कब? रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में होगी तब। ठीक है, मस्ट का माइट नहीं होता, ध्यान रखना, ये गलत है। कई लोगों ने ऐसे सीख रखा है पता नहीं कहां से कि मस्ट को माइट में बदल दो। मस्ट को माइट में चेंज नहीं करना है, मे को माइट में चेंज करना है। मस्ट को चेंज करना है किसमें? हैड टू में। ठीक है, तो हैड टू देख लो। ऑप्शन ए में वापस मस्ट दे रखा है, गलत है। ऑप्शन डी में भी वापस मस्ट दे रखा है, ये भी गलत है। अब ऑप्शन बी और ऑप्शन सी में से कोई एक सही होना चाहिए। तो ऑप्शन बी, वीना सेड दैट विक्रम हैड टू गिव हिज आंसर टू हर। अब देखो, ये मी फर्स्ट पर्सन है ना, फर्स्ट पर्सन चेंज हो जाएगा किसके अकॉर्डिंग? वीणा के अकॉर्डिंग। डायरेक्ट स्पीच में अगर फर्स्ट पर्सन हो तो उसको स्पीकर के अकॉर्डिंग, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज कर देते हैं, है ना। तो ये योगा, इसमें आपने उसको हर में चेंज कर रखा है। ऑप्शन सी में क्या है? वापस मी लिख दिया, ये गलत है। तो वीणा सेड दैट विक्रम हैड टू गिव हिज आंसर टू हर। वीणा ने कहा कि विक्रम को उसका आंसर उसे देना होगा। तो बी इज द राइट आंसर। 9th का बी सही उत्तर है। तो बस ये छोटी छोटी बातें ध्यान में रखनी है और ये अप्रोच काम में लेनी है। जो अप्रोच मैं बता रहा हूं ना, रिपोर्टिंग वर्ब को देखो, टेंस को देखो, और सब कुछ ऑप्शंस के फॉर्म में लिखा है। तो 5वें ऑप्शन के बारे में मत सोचा करो। डोंट थिंक अबाउट द 5th ऑप्शन। ये मत सोचा करो कि और क्या हो सकता है। बहुत कुछ हो सकता है। एक सेंटेंस को, एक बात को कहने के अलग अलग तरीके होते हैं। इसी तरह से एक सेंटेंस डायरेक्ट स्पीच का है तो उसको इनडायरेक्ट में 2 या 3 वेज में भी चेंज किया जा सकता है। तो 5वां ऑप्शन और क्या हो सकता था, ये नहीं सोचो। आपको तो जो 4 ऑप्शन दिए हैं उनमें से बताओ कि सही कौन सा है। ज़्यादा दिमाग चलाने से नुकसान होता है। देखो, ओवर थिंकिंग करने से कंफ्यूज होते हैं, तो इसलिए डोंट ओवर थिंक। बिल्कुल इसी तरह से आप करते रहेंगे तो गलती होगी नहीं आपसे। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। Stand at attention, the captain said to his men. कैप्टन ने अपने लोगों से कहा, स्टैंड एट अटेंशन, सावधान। हाँ, तो कैप्टन अपने लोगों से कहता है, तो कैप्टन जो है वो अपने लोगों को, अपने सिपाहियों को ऑर्डर देता है, कमांड देता है। क्या देता है? ऑर्डर या कमांड, है ना। और ये इंपेरेटिव सेंटेंस है। ये जो सेंटेंस है ना डायरेक्ट स्पीच में जो आ रखा है, स्टैंड एट अटेंशन, किस टाइप का सेंटेंस है ये? इट इज एन इंपेरेटिव सेंटेंस। इंपेरेटिव सेंटेंस को ऑर्डर वगैरह देने के लिए यूज किया जाता है। तो यहां आपकी रिपोर्टिंग वर्ब जो है वो होनी चाहिए ऑर्डर।
या कमांड, ऑर्डर या कमांड। तो देख लो, द कैप्टन कमांडेड हिज मेन टू स्टैंड एट अटेंशन। आमतौर पर जनरली इनडायरेक्ट स्पीच में जो रिपोर्टिंग वर्ब आप यूज करते हो, ज्यादातर केसेस में टू का यूज नहीं होता। डायरेक्ट स्पीच में रिपोर्टिंग वर्ब के बाद टू आता है, देखो द कैप्टन सेड टू हिज मैन। लेकिन जनरली इनडायरेक्ट स्पीच में जो रिपोर्टिंग वर्ब्स काम में ली जाती हैं उनके साथ टू का यूज नहीं होता, ज्यादातर के साथ नहीं होता, है ना। तो ये ऑप्शन सी वाला सेंटेंस गलत है, क्योंकि इसमें टू दे रखा है, द कैप्टन ऑर्डर्ड टू हिज मैन, दिस इज रॉन्ग। टू नहीं होता तो ये भी सही था। ऑप्शन डी में रिक्वेस्ट, रिक्वेस्ट तो नहीं है, कैप्टन इस तरह से अपने लोगों से रिक्वेस्ट थोड़ी ना करेगा, कैप्टन तो अपने लोगों को आदेश देगा। तो ये सी और डी दोनों गलत हो गए। अच्छा, ऑप्शन बी में रिपोर्टिंग वर्ब अप्रोप्रिएट नहीं है, सेड टू हिज मैन लिखा है, तो सबसे अच्छा सेंटेंस है ये ऑप्शन ए वाला, द कैप्टन कमांडेड हिज मैन टू स्टैंड एट अटेंशन। रिपोर्टिंग वर्ब भी ठीक होनी चाहिए और बाकी सेंटेंस भी सही होना चाहिए। तो ए इज द राइट आंसर। मतलब छोटी सी गलती, एक टू का यूज जो है वो पूरे सेंटेंस को गलत, पूरे ऑप्शन को गलत बना देता है ना। तो हमें बड़े ध्यान से ऑप्शंस को देखना चाहिए और फिर नेक्स्ट क्वेश्चन लेना चाहिए। हरीश सेज व्हेन माय एग्जामिनेशन इज ओवर आई विल विजिट यू। हरीश कहता है जब मेरे एग्जाम खत्म हो जाएंगे मैं तुमसे मिलने आऊंगा। हरीश सेज व्हेन माय एग्जामिनेशन इज ओवर आई विल विजिट यू। सबसे पहले सेज, रिपोर्टिंग वर्ब को देखिए, रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट टेंस में है, जिसका मतलब सीधा सीधा ये निकलता है कि हम टेंस चेंज नहीं करेंगे, वी आर नॉट गोइंग टू चेंज द टेंस। ठीक है ना, ये चीज पहले रिपोर्टिंग वर्ब को देखते ही क्लियर हो जाती है। अब इस सेंटेंस में देखो दो क्लॉज हैं, टाइम क्लॉज और मेन क्लॉज। जब मेरे एग्जाम खत्म हो जाएंगे तब मैं तुमसे मिलने आऊंगा। तो टेंस को तो चेंज करो मत, पर्सन चेंज कर दो बस। फर्स्ट पर्सन माई जो है ये हरीश के अकॉर्डिंग चेंज हो जाएगा। हरीश सेज दैट व्हेन हिज एग्जामिनेशन इज ओवर ही विल विजिट मी। ऑप्शन बी देखो, ऑप्शन बी गलत है। ऑप्शन बी में गलती यह है कि इसमें टेंस बदल दिया, वॉज और वुड। टेंस बदलना ही नहीं था, रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट टेंस में थी इसलिए। ऑप्शन सी को देखो, हरीश सेज दैट व्हेन हिज एग्जामिनेशन इज ओवर ही वुड विजिट मी। ये भी गलत है, क्योंकि इसमें बिना बात के विल को वुड में बदल दिया है। विल को वुड में तब बदलते जब रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में होती। ठीक है, ऑप्शन डी हरीश सेड, इसमें तो और गलती कर दी, रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में ले ली जबकि ऊपर प्रेजेंट टेंस में थी। तो इसका मतलब सही सेंटेंस कौन सा है? ऑप्शन ए, हरीश सेज दैट व्हेन हिज एग्जामिनेशन इज ओवर ही विल विजिट मी। हरीश कहता है जब उसके एग्जाम खत्म हो जाएंगे तब वो मुझसे मिलने आएगा। ए इज द राइट आंसर। यहां हमने मान लिया, यहां पे देखो ऑब्जेक्ट दे नहीं रखा था सेंटेंस में, डायरेक्ट स्पीच वाले सेंटेंस में लिसनर नहीं दे रखा था, तो हमने ये इमेजिन कर लिया, हमने ये अस्यूम कर लिया कि हरीश ने ऐसा मुझसे कहा है, मैंने खुद को लिसनर मान लिया। तो ऐसा कई बार होता है कि डायरेक्ट स्पीच के सेंटेंस में लिसनर नहीं दे रखा होता है ना। तो लिसनर अगर नहीं दे रखा है तो आमतौर पर हम अपने आप को, खुद को लिसनर मान लेते हैं। तो इसलिए हमने ये मान लिया कि ऐसा मुझसे कहा गया, तो मैंने यू को मी में चेंज कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, he said how will you travel to इंदौर। उसने कहा तुम इंदौर कैसे जाओगे, तुम्हें इंदौर जाना है, इंदौर की यात्रा करनी है तुमको, कैसे जाओगे? हाउ विल यू ट्रेवल टू इंदौर। अब देखो सेंटेंस में रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में है, सेड लिखा है, सेड लिखा है, सेड लिखा है तो टेंस चेंज होगा, विल को वुड में बदल देंगे। डायरेक्ट स्पीच में सिंपल फ्यूचर टेंस का सेंटेंस हो, विल का यूज हुआ हो, तो इनडायरेक्ट स्पीच में आप क्या करते हो, विल को बदल देते हो वुड में। विल किस में चेंज हो जाएगा? वुड में। ठीक है, दूसरी बात कि क्वेश्चन को वापस क्वेश्चन की तरह नहीं लिखना। सबसे इंपॉर्टेंट बात तो है ये
डायरेक्ट स्पीच में अगर इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, क्वेश्चन है, तो इनडायरेक्ट में दोबारा उसे वापस क्वेश्चन की तरह ना लिखें, पहले सब्जेक्ट को लिखें फिर वर्ब को लिखें। अब जैसे इसमें विल पहले यू बाद में लिखा है, तो इनडायरेक्ट स्पीच में ये यू की जगह जो सब्जेक्ट आएगा उसको पहले लिखेंगे और वुड को बाद में लिखेंगे। ठीक है, तो मैंने आपसे बता रखा है आपको कि कभी कभी वांट टू नो का यूज भी करते हैं। अगर क्वेश्चन पूछा गया हो तो आस्क का यूज तो खैर कर ही सकते हो, लेकिन आस्क की जगह वांट टू नो, जानना चाहा, वांट टू नो का भी यूज कर सकते हो। तो ऑप्शन ए को देखो, ही वांटेड टू नो हाउ आई वुड ट्रेवल टू इंदौर। वो ये जानना चाहता था कि मैं इंदौर कैसे जाऊंगा। ही वांटेड टू नो, ये एक बहुत अच्छा सेंटेंस पढ़ने में लग रहा है, ग्रामेटिकली करेक्ट भी है और यही हमारा इसका आंसर भी है। ही वांटेड टू नो हाउ आई वुड ट्रेवल टू इंदौर। ठीक है, ऑप्शन बी में समस्या ये है कि इसमें वुड पहले आई बाद में लिखा है, जो कि नहीं होता। इंट्रोगेटिव को दोबारा इंट्रोगेटिव की तरह नहीं लिखते। बाकी तो ये सेंटेंस ठीक था, आस्क से भी बना सकते थे, लेकिन आई पहले होता वुड बाद में होता। तो ऑप्शन सी, ही आस्क्ड हाउ टू ट्रेवल टू इंदौर, ये भी सही नहीं है क्योंकि ये सेंटेंस मीनिंग से बिल्कुल डिफरेंट है। ऑप्शन डी भी गलत है क्योंकि इसमें विल को वुड में बदलना भूल गए। तो सही आंसर कौन सा है? ऑप्शन ए। ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, the teacher said dinosaurs lived on the earth for over 200 million years. The teacher said dinosaurs lived on the earth. टीचर ने कहा कि डायनासोर्स जो है इस धरती पर रहे 200 मिलियन सालों से भी ज़्यादा समय तक डायनासोर्स जो हैं वो धरती पे रहे थे। हाँ, नाउ व्हाट इज दिस? क्या है ये सेंटेंस जो डायरेक्ट स्पीच में कहा है? वो क्या बात बता रहा है आपको? एक हिस्टोरिकल फैक्ट, पास्ट का फैक्ट। क्या होता है, कभी कभी रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस की होने के बावजूद हम टेंस चेंज नहीं करते। वैसे तो रूल ये है कि रिपोर्टिंग वर्ब अगर पास्ट टेंस में हो तो टेंस को बदलना चाहिए, लेकिन कभी कभी रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस की होने पर भी टेंस चेंज नहीं करते। एक्सेप्शन होता है, अपवाद होता है। कब होता है एक्सेप्शन? एक्सेप्शन इस सेंटेंस में पास्ट का फैक्ट बताया गया है, हिस्टोरिकल फैक्ट। कैसा फैक्ट है? ऐतिहासिक तथ्य, हिस्टोरिकल फैक्ट। तो हिस्टोरिकल फैक्ट एक एक्सेप्शन है। हाँ, हिस्टोरिकल फैक्ट बताने के लिए हम सिंपल पास्ट टेंस काम में लेते हैं। कोई भी ऐतिहासिक तथ्य बताना हो तो आप जनरली कौन सा टेंस यूज करते हो? सिंपल पास्ट। ठीक है, तो डायरेक्ट स्पीच में सिंपल पास्ट है, इनडायरेक्ट में भी सिंपल पास्ट ही रहेगा, टेंस चेंज नहीं होगा। वैसे तो सिंपल पास्ट को चेंज करते हो किसमें? पास्ट परफेक्ट में। लेकिन अगर सिंपल पास्ट का यूज आपने हिस्टोरिकल फैक्ट बताने के लिए किया है डायरेक्ट स्पीच में, तो इनडायरेक्ट स्पीच में आप उसका टेंस नहीं बदलेंगे, टेंस नहीं बदलेंगे बस। द टीचर सेड दैट डायनासोर्स लिव्ड, हैड लिव्ड नहीं होगा। देखो ऑप्शन बी में क्या कर रखा है? टेंस बदल रखा है, इसलिए गलत है। ऑप्शन सी गलत है क्योंकि इसमें रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट टेंस में ले ली इसने गलती से। ऑप्शन डी भी गलत है क्योंकि इसमें यहां पास्ट टेंस था और यहां प्रेजेंट टेंस दे रखा है, लिव। तो फिर सही कौन सा होगा? ऑप्शन ए, ऑब्वियसली ऑप्शन ए। द टीचर सेड दैट डायनासोर्स लिव्ड ऑन द अर्थ फॉर ओवर 200 मिलियन ईयर्स। टेंस नहीं बदला हमने क्योंकि ये अपवाद, एक्सेप्शन था। ए इज द राइट आंसर। तो कभी कभी एक्सेप्शंस होते हैं, इनका ध्यान रखना है ना। नेक्स्ट है, शी सेड टू द विजिटर्स प्लीज डोंट टच द पेंटिंग्स। उसने विजिटर्स को कहा कृपया इन पेंटिंग्स को टच ना करें। शी सेड टू द विजिटर्स प्लीज डोंट टच द पेंटिंग्स। रिक्वेस्ट, उसने रिक्वेस्ट की।
उसने रिक्वेस्ट की, इंपेरेटिव सेंटेंस है, प्लीज डोंट टच द पेंटिंग्स इज अ रिक्वेस्ट। तो इंपेरेटिव सेंटेंस में अगर रिक्वेस्ट की गई हो तो आपकी रिपोर्टिंग वर्ब होगी रिक्वेस्टेड। क्या होगी? रिक्वेस्टेड। और इंपेरेटिव सेंटेंस में कुछ नहीं करना होता, जो इंपेरेटिव सेंटेंस है ना इनडायरेक्ट स्पीच में, उसका इन्फिनेटिव बनाना है, बस टू लगा देना है उसके साथ। इंपेरेटिव सेंटेंस की जो वर्ब है उसके साथ टू लगा दीजिए, प्लीज को हटा दीजिए, ठीक है। अब क्योंकि ये रिक्वेस्ट नेगेटिव है तो इसमें डोंट की जगह आ जाएगा नॉट टू। क्या आ जाएगा? नॉट टू। डायरेक्ट स्पीच में डोंट दे रखा है इंपेरेटिव सेंटेंस में, तो इनडायरेक्ट में उसकी जगह नॉट टू। तो देखो ऑप्शन बी वाला सेंटेंस, शी रिक्वेस्टेड द विजिटर्स नॉट टू टच द पेंटिंग्स, ये इसका आंसर होगा। उसने विजिटर्स से निवेदन किया कि वो उन पेंटिंग्स को छुए नहीं, ठीक है। ऑप्शन सी गलत इसलिए है क्योंकि इसमें टू पहले नॉट बाद में दे रखा है। टू पहले नॉट बाद में नहीं होता है, नॉट पहले होता है, टू बाद में होता है। ऑप्शन डी गलत इसलिए है क्योंकि ऑप्शन डी में रिक्वेस्ट और प्लीज दोनों एक साथ सेंटेंस में आ गए, दोनों नहीं आने चाहिए। जब आपने रिक्वेस्ट को रिपोर्टिंग वर्ब बनाया है तो प्लीज की कोई जरूरत नहीं, प्लीज नहीं आएगा, रिक्वेस्ट की जरूरत है। ऑप्शन ए में फिर वही टू नॉट और रिपोर्टिंग वर्ब भी सही नहीं है हमारी, तो इसलिए बी सही आंसर है, नॉट टू टच द पेंटिंग्स, है ना। तो मतलब एक एक सेंटेंस को पढ़कर इतना टाइम बर्बाद नहीं करना है एग्जाम में आपको। अब ये 4 बड़े बड़े सेंटेंस होते हैं, तो क्वेश्चन को 30 सेकंड में करना था, आपने 2 मिनट दे दिए उसको। तो एक एक सेंटेंस को ऐसे पढ़ के पूरा टाइम बर्बाद नहीं करना है। आपको पता है किन किन चीज़ों को देखना है, उन चीज़ों पर आपका ध्यान अपने आप चला जाता है अगर, तो आप उस ऑप्शन को सही या गलत तुरंत बता सकते हो, ठीक है। मेन बातें, बड़ी बड़ी बातें अगर आपको याद हैं तो। और फिर आज का लास्ट क्वेश्चन है, समर सेड आई विल बाय अ ड्रिंक इफ यू लेंड मी सम मनी। समर ने कहा कि अगर तुम मुझे कुछ पैसे दोगे तो आई विल बाय अ ड्रिंक। डबल क्लॉज वाला सेंटेंस है, टाइम क्लॉज, सॉरी कंडीशनल सेंटेंस है ये। आई विल बाय अ ड्रिंक सिंपल फ्यूचर टेंस, इफ यू लेंड मी सम मनी सिंपल प्रेजेंट टेंस। एक क्लॉज सिंपल फ्यूचर टेंस में और जो कंडीशनल क्लॉज है वो सिंपल प्रेजेंट टेंस में है। रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में है, तो रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में होने का मतलब टेंस चेंज होगा, हाँ, यू विल चेंज द टेंस। तो ऑप्शन ए विल वुड में चेंज हो जाएगा, सिंपल प्रेजेंट सिंपल पास्ट में। ऑप्शन ए गलत है, ऑप्शन ए में देखो विल की जगह वापस विल लिखा है। मतलब इतना सा ध्यान देकर आप ये कह सकते हो ऑप्शन ए गलत है, पूरा सेंटेंस पढ़ने की जरूरत ही नहीं आपको, ठीक है। ऑप्शन बी में समस्या ये है कि विल को तो चलो वुड में चेंज कर दिया, लेकिन साथ साथ में बाय को भी बॉट में चेंज कर दिया। ये नहीं होता है, हाँ, मॉडल चेंज होता है, मेन वर्ब चेंज नहीं होती। विल को वुड में बदल दोगे, लेकिन जो मेन वर्ब है साथ में उसको नहीं बदलोगे। मॉडल के साथ तो फर्स्ट फॉर्म ही आएगी, वुड के साथ भी बाय ही आना चाहिए था। ऑप्शन सी, समर सेड दैट ही वुड बाय अ ड्रिंक इफ आई लेंट हिम सम मनी, ये सही है, बिल्कुल सही है। लेंट की सेकंड फॉर्म लेंट होती है टी, लेंट की डी की जगह टी आ जाता है, तो सी जो है ये आपका राइट आंसर है। इसमें दोनों क्लॉज का टेंस चेंज कर दिया, विल को वुड में बदला और लेंट को लेंट में। ऑप्शन डी भी गलत है क्योंकि इसमें टोल्ड के साथ दैट क्लॉज दे रखा है। मैंने बताया आपको थोड़ी देर पहले, टोल्ड दैट नहीं होता, टोल्ड मी दैट हो सकता है, ठीक है ना। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। 4 में से 3 गलत, 1 सही, बस। तो जो सही है वो आपका आंसर है ना। तो ये क्वेश्चंस थे। अब इसमें जिन जिन बातों का ध्यान रखना चाहिए वो मैंने आपको बताई कि डायरेक्ट स्पीच इनडायरेक्ट स्पीच पर अगर एक आधा सवाल आता है, 5 क्वेश्चंस आने हैं, 5 में से डायरेक्ट इनडायरेक्ट का अगर क्वेश्चन आया तो 1 आएगा, है ना। तो किस तरीके से उसको अटेम्प्ट करना है और क्या अप्रोच रखना है, तो देखना, इसको अच्छे से ध्यान रखना। कल फिर नए टॉपिक के साथ दोबारा मिलेंगे सेम टाइम पे। थैंक यू।